हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट की क्लास लेकर के आता हूं, उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर आ गया हूं। तो बेटा कुछ नहीं करना है, पेन पेंसिल लीजिएगा, बुक नोटबुक लीजिएगा ईवीएस की और बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो मेरी क्लास तो आप सबको पता होगा बेटा हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। और है क्या चैप्टर नंबर 5 है? मिनी ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स है। क्या है? MINI मिनी, ORGANISMS मिनी ऑर्गेनिजम्स। और उसमें हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की बात करते हैं, यानी सूक्ष्म जीव। इस दुनिया के अंदर जो छोटे छोटे जीव है उसके बारे में बात करते हैं। कल हमने बात कितना एंड्स की, चींटियां की, चींटियों की कल बात की थी, आप सबको पता होगा। तो बेटा पेज नंबर 32 निकाल दीजिए। आपकी बुक है, बुक में पेज नंबर ओपन करना है 32 पेज नंबर 32। कितने? 32 पेज नंबर निकालना है। सबसे ऊपर देखो एंड्स दे रखा है, एक चींटी का डायग्राम बना हुआ है। एंड्स, वो एंड्स आपको कल पढ़ा दिया था होमवर्क में। कल क्या दिया था? टाइम टू थिंक करने का बोला था और आपने किया भी होगा। अब मैं बता देता हूं बेटा उसका ट्रांसलेट क्या होता है। आपने लिख तो लिया पर उसका हिंदी अर्थ क्या होता है लिखा देखो। एन एंट कैन लोड, एक एंट कैन लोड अप टू 500 टाइम्स वेट ऑफ इट्स वेट। कितनी देखो सोचने की बात लिखी हुई है, बहुत एक हमारे को अचंभित करती है ये बात, कितनी सोचने लायक बात है। ये कह रहा है एक जो चींटी होती है ना, कैन लोड, कैन लोड का मीन्स होता है भार उठा सकती है। कितना भार उठा सकती है या भार ले जा सकती है? उठाएगी तो लेके जाएगी, ऐसा तो है नहीं हमारी तरह हम भार उठाएंगे और उठाकर ही खड़े रहेंगे। वो चींटी ऐसा थोड़ी करती। चींटी अगर भार उठाती है तो उसको कहीं लेकर जाती है। तो ये कह रहा है एक जो चींटी होती है ना, वो उनके खुद के वजन से 500 गुना ज्यादा भार ले जा सकती है। अब देख लो 500 गुना। एक चींटी होती है, कीड़ी जिसको हम कहते हैं ना कीड़ी, वो उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे मत सोचना सर क्या कर रहे हैं, चींटी चींटी चींटी, मैंने तो चींटी जानता ही नहीं हूं, हमारे लेकिन कीड़ी कहते हैं कीड़ी, अब तो पता चला। तो एक जो ऐसी चींटी होती है ना, वह क्या कर सकती है? उनके वजन का, उनका भार होता है उनके भार से 500 गुना ज्यादा भार ले जा सकती है। आपने कभी देखा होगा छोटी सी चींटी होती है और कितना बड़ा, कोई भारी थोड़ा बड़ा होता है, चींटी से कितना बड़ा होता है, उसको भी मुंह में पकड़ करके पता नहीं कहां लेकर जाती है। और लेकर के जाती है तो यहां तक कि दीवार पर चढ़ जाती है, यहां तक कि दीवार पर चढ़ जाती है। इतना वजन लेकर के खुद से 500 गुना ज्यादा भार ले जा सकती है। और हम जो है ना, हम हमारे के बराबर भी भार नहीं उठा सकते हैं। चींटियां तो 500 गुना ज्यादा वजन ले जा सकती है, हम हमारे वजन के बराबर भी नहीं उठा सकते हैं। आपका वजन में बात करता हूं, होगा 20 kg, होगा 22 kg, होगा 20 kg होगा आपका भार, बिल्कुल होगा। तो आप क्या 20 kg का कोई सामान उठा सकते हो? क्या नहीं उठा पाओगे। और इस चींटी को देखो 500 गुना ज्यादा भार वो ले जा सकती है। 500 गुना बहुत ज्यादा होता है बेटा, 500 गुना। फिर उससे सीखना होता है, वो इतना भार लेती है, फिर भी देखो दीवार पर चढ़ती है, दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, थोड़ी सी दीवार पर चढ़ती है बेटा, वो नीचे गिर जाती है, नीचे गिर जाती है, फिर भी हार नहीं मानती, फिर वापस चढ़ती है, फिर उससे थोड़ी और आगे जाती है, फिर वापस नीचे गिर जाती है, फिर भी हार नहीं मानती है, फिर चढ़ती है, उससे थोड़ा और आगे जाती है, फिर नीचे गिर जाती है। फिर उसके बाद फिर वो वापस प्रयास करती है और वापस दीवार पर चढ़ती है, और इस बार वो कहां चढ़ जाती है? उस दीवार के टॉप पर चढ़ जाती है। तभी तो कहते हैं ना बेटा, जो कोशिश करता है ना, जो मेहनत करता है ना, उसकी बेटा कभी भी हार नहीं होती है। इतनी एक छोटी सी चींटी से आपको सीख मिलनी चाहिए।
एक छोटी सी चींटी होती है, उससे आपको सीख मिलनी चाहिए कि अगर वो इतनी छोटी है फिर भी वो दीवार पर चढ़ती है, एक बार गिरती है, दूसरी बार गिरती है, तीसरी बार फिर गिरती है, चौथी बार फिर गिरती है, पांचवी बार फिर गिरती है, लेकिन अंत में वो ऊपर चली जाएगी। अंत में वो जहां उसको जाना था, उसके टॉप पर जाना था, वो टॉप पर चली जाएगी 101%। तो आपको क्या करना है, आप जब स्पेलिंग याद करने बैठते हो, एक बार पढ़ते हो याद नहीं होती है, फिर पढ़ो 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 याद नहीं होती है, फिर पढ़ो, बट याद हो जाएगी। जिस प्रकार की चींटी ने उस दीवार के टॉप पर चढ़ने के लिए 5-6 टाइम प्रयास किया था, उसी प्रकार आपको भी एक स्पेलिंग को लर्न करने में अगर याद नहीं होती है तो उस चींटी की तरह 5-6 टाइम आप उसको लर्न करो, और जिस प्रकार से चींटी जो अंतिम बार में उस टॉप पर पहुंच गई थी, उसी प्रकार से आपको वो स्पेलिंग लास्ट टाइम 100% लर्न हो जाएगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपसे वादा करता हूं। तो बेटा एक इतनी छोटी चींटी से सीख लिया करो, बहुत सीख मिलती है उस चींटी से हमारे को। अब आज हम बात करेंगे बटरफ्लाई के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, कल एनसीटी पढ़ा था, आज पढ़ना BUTTER बटर FLY फ्लाई। बटरफ्लाई का मीन्स क्या होता है, तितली होता है। क्या होता है, तितली होता है। देखिए क्या कभी तितली देखिए तितली, बताओ किस किसने तितली देखी है, हैंड अप करो कि मैंने तितली देखी है। हाँ देखिए तितली। तो देखते हैं तितली क्या काम करती है, बुक में ध्यान देना। बटरफ्लाइज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स। तितली बहुत सुंदर लगती है ना, तितलियां बहुत सुंदर लगती है। तो तितली सबसे सुंदर इंसेक्ट है। कीड़े मकोड़े तो अच्छे नहीं लगते हैं, पर तितली सबसे सुंदर लगती है। तितली जो होती है वह तितली सबसे सुंदर प्राणी, सुंदर कीट है। बटरफ्लाई लेज टाइनी एग्स ऑन लीव्स, यानी ये तितलियां क्या करती हैं, ये तितलियां जो होती है वह पौधों की पत्तियों पर अंडे देती है। तितली आपको देखना, पौधे के जो फूल होते हैं उस पर तितली जाकर बैठती है। तो ये तितलियां पौधे की पत्तियों पर अंडा देती है। These eggs hatch into tiny worms like larva या caterpillars, यानी वो जो अंडा देती है वही अंडा हैज यानी पक जाता है, अंडा पक जाता है, फिर एक छोटे से उसके अंदर कीट निकलता है और उसको लार्वा कहते हैं या कैटरपिलर कहते हैं। ये अंडा हैज यानी पक जाता है, और अंडे के पकने के बाद में उसमें से छोटा सा कीट निकलता है जिसको लार्वा कहते हैं या कैटरपिलर कहते हैं। Each hungry caterpillar spend all its time eating leaves। फिर वो एक जो हंगरी यानी भूखा, फिर वो जो प्रत्येक भूखा जो लार्वा होता है, प्रत्येक जो भूखा छोटा कीट होता है, स्पेंड ऑल इट्स टाइम, वह अपना पूरा समय बिताता है ईटिंग लीव्स यानी उस पत्ती को खाने में ही बिताता है। तितली क्या करती है, एक अंडा देती है पत्ती पर, पौधे की पत्ती पर, और वो अंडा देती है पौधे की पत्ती पर। वो अंडा फिर थोड़े समय बाद में पक जाता है, उसमें से छोटा सा जीव निकलता है बाहर, छोटा सा कीट बाहर निकलता है, और वो कीट भूखा होता है, इसीलिए वो पूरे टाइम क्या करता है, वो उस पत्ती को खाता ही रहता है। इट ग्रोज बिगर, फिर वो क्या होगा, जैसे जैसे वो खाएगा तो वो बिगर यानी बड़ा होता जाएगा, एंड फैटर यानी मोटा होता जाएगा, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन। अगर ज्यादा खाना खाएगा तो वो क्या होगा, वह प्रत्येक दिन अगर इतना ज्यादा खाना खाएगा तो हमेशा वो मोटा और बड़ा होता जाएगा। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद में, इट बिल्ड्स ए स्पेशल होम फॉर इटसेल्फ, और कुछ दिनों के बाद में जब वो ज्यादा बड़ा होगा तब वह अपने लिए क्या करेगा, एक विशेष घर बना देता है। जब वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तब वो क्या करेगा, अपने लिए एक रहने के लिए बड़ा घर बना देता है। दिस होम इज कॉल्ड कोकून, और उसके घर का नाम क्या है, उस घर को कोकून कहा जाता है। उस घर को क्या कहा जाता है, कोकून कहा जाता है। इट इज मेड फ्रॉम ए थ्रेड, यह किससे बनाया जाता, यह एक धागे से बनाया जाता है। दैट कम्स आउट ऑफ द कैटरपिलर्स बॉडी, जो कि कहां से निकलता है, उस लार्वा के, उस छोटे जीव के शरीर से बाहर निकलता है। वह घर किन से बनाते हैं, वह घर बनाते एक धागे से बनाते। वो धागा लाते कहां से, वो धागा उनके शरीर से बाहर निकलता है, और उसके घर को कोकून कहते हैं।
curled up inside the cocoon, curled up inside the cocoon, the caterpillar goes to the sleep. कर्ल अप इनसाइड द कोकून यानी कोकून के अंदर जब वो चाहता है, जब उस कोकून यानी जब वो उस घर के अंदर जाता है, द कैटरपिलर गोज टू स्लीप यानी वो जो कैटरपिलर है ना वो सोने के लिए चला जाता है। जब वो कोकून में प्रवेश करता है तो वो जो कैटरपिलर होता है यानी वो छोटा जीव जो होता है, अब तो बड़ा हो गया, वो सोने के लिए उस कोकून के अंदर जाता है। एट दिस स्टेज और इस अवस्था में इट इज कॉल्ड ए प्यूपा, उसको प्यूपा कहा जाता है। प्यूपा को हिंदी में भी प्यूपा ही कहते हैं जब वो सोने के लिए चला जाता है तो। वाइल इस दौरान इट इज स्लीपिंग यानी जब वह सो रहा होता है, इस दौरान वह सो रहा होता है, द कैटरपिलर चेंज फ्रॉम ए प्यूपा इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। तब क्या होता है, वो जो कैटरपिलर होता है ना वह चेंज फ्रॉम ए प्यूपा, एक प्यूपा से बदल जाता है और एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई और एक सुंदर तितली बन जाती है उससे। उसके बाद में जब वो उसके घर के अंदर सोने के लिए चला जाता है तो थोड़े दिनों बाद में उसको उसका वो भी तितली बन जाता है। When the butterfly is ready to come out और जब वह तितली बाहर आने के लिए तैयार होती है तब the cocoon split open and the butterfly comes out, तब वो जो उसका घर होता है ना कोकून, वह कोकून खुल जाता है और बटरफ्लाई कम आउट और उसके अंदर से तितली बाहर निकल जाती है। उसके बाद में क्या होता है, उसके अंदर से जब वो उसका घर खुलता है तो उसके घर के अंदर से तितली बेटा बाहर निकल जाती है। फिर देखो बटरफ्लाई हैज ए स्पेशल कॉइल ट्यूब इन इट्स माउथ। बटरफ्लाई क्या करती है, एक विशेष ऐसे विशेष कुंडलित नलिका को अपने मुंह में रखती है। दिस इज कॉल्ड ए प्रोबोक्सिस। उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोबोसिक्स कहते हैं। प्रोबोसिक्स क्या मैंने लिखवाया था ना, वो फहराना होता है, वो उसको कहते हैं। इट अनकर्ल्स एंड कैन डिप्ड इनटू ए फ्लावर। फिर वो क्या करती है, वह फ्लावर के ऊपर बिखरती रहती हैं, लहराती रहती हैं और फिर इट अनकर्ल्स, वह उसके ऊपर फूल के ऊपर तैराती रहती है। एंड कैन बी डिप्ड इनटू ए फ्लावर, फिर उसको वो उस फूल के अंदर फूल के ऊपर छोड़ देती है। द बटरफ्लाई यूज इट्स लाइक ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू सक अप नेक्टर। बटरफ्लाई क्या करती है, उसका उपयोग करती है जब वो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू सक अप नेक्टर, नेक्टर होता है फूलों का रस चूसने के लिए, एक नली के जैसे वो कार्य करती है। वह क्या करती है, फूलों से जब रस चूसती है तो फूलों से रस चूसने के लिए जो एक नली चाहिए, एक नलिका चाहिए, उस ट्यूब का वो काम करती है, उसके आगे जो मुंह में वो पकड़ती है। अब बात करता हूँ होमवर्क की कि आपको होमवर्क बेटा क्या करना है। तो होमवर्क आपको दोनों क्वेश्चन करना है। एक तो हाउ डू आंट्स लिव, इसका आंसर करना है। एक वेयर डज ए बटरफ्लाई ले एग्स, की मधुमक्खियां सॉरी बटरफ्लाई अंडे कहाँ देती है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हाउ डू आंट्स लिव, हाउ डू ANTS आंट्स LIV लिव, कि ये आंट्स कैसे रहती हैं। तो आंसर क्या है, कॉलोनी में रहती है। तो क्या लिखोगे, ANTS एंड्स लिव इन कॉलोनी, COLONY कॉलोनी में रहती है। ये हो गया। दूसरा क्या है, वेयर डज ए बटरफ्लाई ले, वेयर DOES डज ए BUTTER बटरफ्लाई, यानी जो तितली होती है वह ले एग्स, यानी वो अंडे कहाँ देती है। तो अंडे कहाँ देती है, पौधे की पत्तियों पर देती है। तो क्या लिखोगे, बटरफ्लाई लेज टाइनी एग्स ऑन लीव्स। आंसर क्या लिखोगे, BUTTERFLY बटरफ्लाई, LAY ले, EGG एग्स ऑन LEAVES लीव्स यानी पत्तियों पर अंडे देती है। तो ये बेटा आपको होमवर्क करना है, दोनों क्वेश्चन करना है। मैंने आंसर के साथ में करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होगी। कल जब हम क्लास लेंगे तो आगे बीज के बारे में पढ़ेंगे, वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब आपसे विदा लेता हूँ और कल वापस मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।